Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, awesome. And today is the day 10. Yes, 20% completed, around 40 days still left for the JEE examination. Let's get started with today's class. If you have not watched the video of last class, please watch that. Okay, let's get started. Hope everyone is doing great, awesome. Part 3. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना जल्दी जल्दी से. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड. पहला इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इमेज ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन कैसे निकालते हैं, और एक आध छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इंक्लूड कर लेंगे. तो देखो इसमें क्या है, बेसिक चीज क्या है. एक ये सर्कल है, ये लाइन है, ये सर्कल है. अब जो इसका सेंटर है, इससे रेडियस आ रहा है, इसका सेंटर इससे रेडियस है. पहले रेडियस सेम रहता है. अब मुझे अगर सेंटर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे. ये पॉइंट मान लेंगे x1 y1 है, ये पॉइंट है x2 y2, और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, और माइनस ये पॉइंट यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ax1 प्लस बी y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये अगर से माइनस होता है तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है, और अगर इमेज चाहिए तो -2 कर देना है. क्लियर है, क्लियर है. चलो क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आते हैं. चलो क्वेश्चन पहला ये है, let the mirror image of a circle C1 in the line y equal to x plus 1 be this. If r is the radius of C2 then alpha is this. देखो कुछ नहीं है, पहले इसका सेंटर फाइंड कर लो. इसका सेंटर क्या है, डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2 1,3. लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. क्या यहाँ से हमारा x1 y1 मिल जाएगा, मिल जाएगा. तो x1 माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट 1, y1 माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट -1, -2 टाइम्स 1 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ पे कर देता हूँ 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है गाइस, 2 माइनस 3 -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2. तो ये आ गया 1. फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं. x1 माइनस 1 इज 1, x1 इज 2, y1 माइनस 3 इज -1, y1 इज 2. पॉइंट क्या आ गया 2,2 सेंटर. अब रेडियस की बात कर लेते हैं. रेडियस फर्स्ट केस में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस अल्फा, तो √10 माइनस अल्फा. रेडियस सेकंड केस में आएगा, पहले ये 5 है तो इसको सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 38/5. तो ये बन गया 2 4 प्लस 4 माइनस 38/5. ओके, अब ये दोनों इक्वल है आपस में, इक्वल कर देते हैं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 10 माइनस अल्फा इज 16 माइनस 38/अल्फा. अल्फा हो गया 10 माइनस 16 माइनस 6 हो रहा है क्या, हाँ -6 प्लस 38/5. तो अल्फा आ जाएगा 38 माइनस 38/5 जैसा सा कुछ तो आ रहा है. सही चल रहे हैं क्या हम लाइफ में, बिल्कुल सही चल रहे हैं. 1 और 3, 4 प्लस 4 16, 38/5 सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही अभी तक. 30 माइनस 8 ठीक है. अल्फा आ गया 8/5. अब देखा जाएगा जो भी है. अब आर स्क्वायर रेडियस की बात करेंगे हम. रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 16 माइनस 38, 16 इंटू 5 80 माइनस 38/5 52 42 √42/5. ये रेडियस हो गया. अब बोल रहे हैं अल्फा मतलब 8/5 प्लस 6 आर स्क्वायर मतलब कितना है 42/5. भाई साहब 210 252 प्लस 8/5 260/5 इंटू 2 इंटू 2 52 आया क्या, 52 कहीं से आंसर तो नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने. हाँ चलो यहाँ पे एक बार फटाफट है ना टाइम बचा लेते हैं. तो यहाँ से 2,2 हमारा आ गया था, इक्वेशन यहाँ आ चुकी है. अब रेडियस हो गया 4 प्लस 4 माइनस 38/16 30, 16 इंटू 5 50 माइनस 38 42/5 क्यों आ रहा है 16. अरे 4 प्लस 4 इज 8 गाइस, 42/5 माई मिस्टेक. आई अपोलोजाइज गाइस. कैलकुलेशन स्पीड. चलो फटाफट चेंज कर देते हैं. दिस इज एक्चुअली 8 40, दिस इज √2/5. Squaring on both the side, 10 minus alpha is, this is 2/5. Alpha is 10 minus 2/5,
50 माइनस 48/5, ठीक है। अल्फा इज 48/5 प्लस, और ये हमने निकाल ही लिया था, इसकी वैल्यू √2/5, 6 इंटू 2/5, 12 प्लस 48, 60/5, 12, ये तो इंटीजर टाइप है, इसके लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चले आगे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि P एंड Q be two distinct point on a circle with center this। तो एक सर्कल है, उसका सेंटर C है, P और Q दो अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स हैं। Let O be the origin and OC be perpendicular to both CP and CQ। Let O be origin and OC be perpendicular to C। अच्छा, O origin है, सॉरी ये तो C है, O origin होगा। Let O be origin and OC be perpendicular to both CP and CQ। एक लाइन है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, किधर बनाया जाए, ठीक है, देखते हैं। And if the area of triangle OCP is this, then A1 square plus A2 square, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको ऐसे बनाते हैं, C हो गया P और Q। अब क्या बोल रहे हैं कि जो आपका O origin है, OC भी परपेंडिकुलर टू बोथ P, OC is perpendicular to both CP, इससे परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ ऐसा तो दिख तो रहा है मुझे, 90 90, ये हो गया अपना O। OC is perpendicular to both CP, हाँ तो सही है, CP से OC नहीं, ये तो OP हो गया परपेंडिकुलर। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है फिर तो, है ना। तो ये एंड पॉइंट्स ही दिख रहे हैं मुझे, तो फिर P Q C O, ऐसा ही कुछ लग रहा है। OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ CP एंड CQ, ठीक है। तो ये आ गए पॉइंट A1 B1, ये आ गए A2 B2, और ये क्या है √2, √3, ये है 0, 0। अब बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OCP इज √35/2। सिमेट्री से अगर हम बात करेंगे तो दोनों काइंड ऑफ इक्वली हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना हो गया? √A2 माइनस A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, लाइक होल स्क्वायर ऑब्वियसली, और प्लस क्या बोल सकते हैं? बेस इंटू हाइट हो गया √2 √3, √2 प्लस 3 √5 इज इक्वल टू √35/2। 2 कैंसल, दिस इज 7। तो बस अब हमारा हो गया क्वेश्चन, है ना। अब इसको ओपन कर लेंगे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 माइनस 2 B1 B2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमें क्लियर है। अब इसको एक मतलब बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हम कितना क्या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको और इजी कर लेते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये सब स्ट्रेट लाइन में हो गए। अब एरिया की अगर हम बात करेंगे, हाफ इंटू PC इंटू √5, ये बताया था √5 है। अब PC निकाल लेते हैं, तो PC √7 आ गया था, जो कोई बहुत बड़ी बात, सही है। सो सॉरी, थोड़ा सा काम के बाद लेट हो गया। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर AB स्क्वायर क्या होगा? अब अगर आपने ध्यान दिया भाई, मतलब या तो यहाँ ऐसा करके सोचते हैं क्या करना है। अब इससे हमने पहले लेंथ निकाल ली, ये PC, ठीक है। तो PC आपका कितना आ गया? अगर मैं बात करूं, समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा सोचना था, ज्यादा नहीं। तो ये है 5, है ना। तो 1 दिस इज √5 सॉरी इंटू हाइट PQ इज √35/2, ठीक है। ये होता, बट एरिया ऑफ OCP बोला, बहुत ही बढ़िया। तो PC ले लो बस, √7, PC आ गया √7, ये आ गया √7। अब OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर,
√12, करेक्ट। अब OP स्क्वायर सिमिलरली OQ स्क्वायर भी हम कर ले, इतना सोच पाएंगे हम, सोच पाएंगे। OQ स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली √12, रूट हटा दो, तो अब OP स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज 12 प्लस 12 24। ठीक है, आया ना सबको? अरे OP स्क्वायर निकालेंगे ना, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज 12, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज 12, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके गाइस, यस, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अ सर्कल सेंटर विद दिस, लेट्स दिस मिरर इमेज। एक और मिरर इमेज का क्वेश्चन, हाँ दो ही थे, 2023 अप्रैल, देखा? तो 2023 के करके जाएंगे तो 24 में फायदा हुआ। लेट कंसीडर सर्कल C1 and let its mirror image in the line this and circle is this, let r be the radius alpha plus r। ठीक है, खत्म। पहले C1 की बात कर लेते हैं। इसका रेडियस है 2, सेंटर है 2,1, लाइन क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये देख सकते हैं। C2 सर्कल क्या है 5 से, ठीक है, पहले तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट हो जाएगा 2,1 है, इसको मान लेते हैं x1, x, y कुछ भी मान लो, तो x माइनस 2 बाई 2, y माइनस 1 बाई y माइनस 1 बाई माइनस 1, माइनस 2 टाइम्स, ये पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 प्लस 1 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, सॉरी गाइस। ओके, x minus 2 is minus 8 minus 16 by 5, x is minus 16 by 5 plus 2, x is minus 6 by 5। बहुत ही बेकार आंसर आ रहा है, एक तो आज थकान ज्यादा हो गई। 8 by 5 plus 1 13 by 5, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। अब क्या बोल रहे हैं, लेट r विद द रेडियस एंड अल्फा इज इक्वल टू, अब इसकी नई इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5gy प्लस 36 बाई 5। ओके, अब रेडियस सेम है, फर्स्ट का रेडियस लिखते हैं r1 रूट ओवर 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा माइनस 5। क्या चल रहा है भाई साहब, सब कैंसिल हो गया, r1 आ गया रूट अल्फा। ओके, अब इसके लिए लिखते हैं रूट अल्फा इक्वल टू रूट 6 बाई 5 है क्या भगवान, 6 बाई 5। ओके, 6 बाई 5 स्क्वायर मतलब 36 बाई 25, 169 बाई 25 एंड माइनस c माइनस 36 बाई 5 इंटू, आप साइड में लगा लीजिए, इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 180, 169 प्लस 36 205 माइनस 180, ये 25 बाई 25। थैंक यू लॉर्ड। रूट अल्फा इज रूट 1, अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा 1 आया है। अभी रेडियस चाहिए, रेडियस भी यहीं पे निकाल ही लिया है, वही रेडियस है। अरे रेडियस तो वही है गाइस, यस यस यस, तो अल्फा प्लस r 2 आ रहा है क्या? इतनी खुशी, मजा आ गया, था मस्त। ठीक है, चले आगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिखाएगा हमें बहुत कुछ, फोकस रखेंगे हम। 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बेसिक रूल, अभी एक सर्कल है, पहले एक सर्कल की बात कर लेते हैं। अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है ना यहाँ पे, और इसका सेंटर है a, b, तो इक्वेशन बनती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, जो y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस, और अगर ऊपर टच करता है तो x। अब देखो ये दोनों a, a है, इक्वेशन हो गई x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, अब ईच ऑफ देम कट एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद x प्लस वाई इक्वल टू 2। मधवल ये है कि ये हमारा सर्कल है, इसमें कर लेते हैं, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सॉरी यहाँ से हमने वो इंटरसेप्ट हो गया x प्लस वाई प्लस 2, ये हमें पॉइंट चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानता हूँ d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको पता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, यहाँ से हमने डाला। अब ये लेंथ, ये रेडियस है,
ये लेंथ कितनी होगी रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सिमिलरली ये राइट ये भी साइड कितना रहेगी 2 रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो इंटरसेप्ट है ना ये इक्वल टू 2 गिवन है क्वेश्चन में. समझ में आ रहा है. बस अब बाकी चीजें फाइंड कर लेंगे. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत. ठीक है ना. समझ के खत्म करते हैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. तो देखो पहले सर्कल की इक्वेशन मैंने बताई आपको एज इट इज. फिर मैंने इंटरसेप्ट बताया आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया. यहाँ पे खत्म है ना. यहाँ भी पहली चीज खत्म. अब डी निकालते हैं. डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ चल रहा है. पॉइंट ए कॉमा ए से किस लाइन पे इस लाइन पे है ना. इसकी इक्वेशन हमें पता ही. इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो डिस्टेंस हो गया ए कॉमा ए. तो इसमें हमने रखा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. डी स्क्वायर इज ए प्लस ए माइनस 2 बाई रूट 2 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेंगे. ज्यादा ना उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 3 इज तो R1 प्लस R2 इज 4 R1 R2 इज 3. अब क्वेश्चन में पूछा है R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2. तो ठीक है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 3 R1 R2 16 प्लस 9 विच इज 7. होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन. ठीक है ओके यस और नो. ठीक है चलो आगे चलते हैं. And yes, so thank you so much guys. Hope you enjoyed our today's video and make sure you hit the like button, you comment how you felt and share the video with your friends as much as possible. And we'll continue the series tomorrow as well about circles. So we'll start with the parabola then. Okay, 3 classes are done with the circle. So work hard, study hard and be smart. You all are very 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 awesome. And so sorry for a bit of sleepiness, right, because of schedule and all. Chalo, okay, so we'll manage till J mains. Okay, bye everyone. Take care of yourself. Toodles. Tata. Bye bye.